हेलो वर्ल्ड, इट्स आतिम टेकरी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग के बारे में कि जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग कैसे वर्क करती है। और हम देखेंगे कि किस किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। और फिर मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में कॉन्सेप्ट है टेम्पलेट स्ट्रिंग का, वो भी हम देखेंगे कि टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या है और टेम्पलेट स्ट्रिंग के आने के बाद कितना ईजी हो गया है स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना। तो ये हम देखेंगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जावास्क्रिप्ट की एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखना है तो मेरी इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप प्लीज़ चेक करें। इस प्लेलिस्ट में मैंने जावास्क्रिप्ट के एक एक टॉपिक को डीपली कवर किया है, जिससे कि आपको जावास्क्रिप्ट की फुल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जो कि है स्ट्रिंग। सबसे पहले हम हमारा फोल्डर खोल लेते हैं। हमेशा की तरह विजुअल स्टूडियो को विंडोज़ लेफ्ट और क्रोम को विंडोज़ राइट। तो अब ये हमारा 9th ट्यूटोरियल है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं फाइल क्रिएट कर लूँ tut9.js। सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। tut9 सेमीकोलन कंट्रोल सेव। और अब यहाँ पे index.js के अंदर यहाँ पे 9 और tut-9 कंट्रोल सेव। और अब इस फाइल को रन करने के लिए हमें यहाँ पे ये जो गो लाइव है इसको क्लिक करना पड़ेगा। गो लाइव, क्लिक टू रन सर्वर। या इट्स परफेक्टली वर्किंग। कंसोल के अंदर चेक कर ले एक बार। या इट्स वर्किंग, tut9 प्रिंट हो गया है। तो सबसे पहले हम लिस्ट डाउन कर लेंगे इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रिंग को क्रिएट करने के क्या क्या तरीके हैं। उसके बाद हम टेम्पलेट स्ट्रिंग को देखेंगे और उसके बाद हम स्ट्रिंग की एक प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखिए कि स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट करते हैं। तो स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए हमें जो भी कैरेक्टर या जो भी सेंटेंस लिखना है उसको डबल कोट में रख देंगे तो वो परफेक्टली स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहला तरीका तो यही है कि स्ट्रिंग को क्रिएट करना है तो आप उसको डबल कोटेशन के अंदर रख दो। So let's see that str1 equal to equal to हातिम टेकरी। अब इसको चेक करते हैं क्या ये परफेक्टली क्लियर हो चुकी है। console.log हमें यहाँ पे str1 वेरिएबल को कॉल करना है। कंट्रोल से एनिया इट्स परफेक्टली वर्किंग। यहाँ पे हमने हातिम टेकरी करके एक स्ट्रिंग क्रिएट किया है और वो कंसोल के अंदर परफेक्टली प्रिंट हो रही है। अब दूसरा तरीका है कि यहाँ पे आपने जो डबल कोटेशन लगाया है उसकी जगह आप सिंगल कोटेशन भी लगाओगे तो भी वो स्ट्रिंग परफेक्टली क्रिएट हो जाएगा। चेक करते हैं, कंट्रोल सेव। इनिया द आउटपुट इज सेम। कि यहाँ पे मतलब कि अगर आपको स्ट्रिंग क्रिएट करनी है तो उसके दो तरीके हैं, एक तो सिंगल कोट से और दूसरा डबल कोट से। इन दो तरीकों से आप स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम समझते हैं कि हमारे पास दो स्ट्रिंग है और दो स्ट्रिंग को जोड़ना है तो कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है लेट str2 और उसकी वैल्यू है वो भी सिंगल कोट में रखते हैं टेकरी। अब इन दोनों को जोड़ना है और फिर हमें यहाँ पे प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे कि str1 फिर प्लस str2। अब हमें यहाँ पे इन दोनों के बीच में स्पेस भी चाहिए
तो यहाँ पे एक और स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे जहाँ पे कि हम स्पेस देंगे। तो कंट्रोल एस सेव, यानी द आउटपुट इज सेव। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ तो देखना वो स्पेस हट जाएगी। कंट्रोल एस सेव, देखिए यहाँ पे हातिम और टिकर के बीच में स्पेस हट गई। तो ये जो मैंने किया है बीच में वो स्पेस के लिए किया है, ये आपको समझ आ गया। अब ये प्लस सिंबल है, तो ये प्लस सिंबल हमने तो जो आगे ऑपरेटर की वीडियो में देखा, ये प्लस सिंबल तो दो वेरिएबल का एडिशन कर रहा था, लेकिन यहाँ पे तो कोई एडिशन हो ही नहीं रहा है। तो अगर आप दो स्ट्रिंग के बीच में प्लस सिंबल लगाओगे तो वो दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर देगा, मतलब कि दो स्ट्रिंग को जोड़ देगा। यहाँ पे हमने str1 लगाया, फिर प्लस, फिर ये स्पेस वाला स्ट्रिंग है, तो ये इन दोनों स्ट्रिंग को जोड़ दिया। उसके बाद इन दोनों की कॉन्केटिनेट वैल्यू को ये str2 के साथ जोड़ दिया। तो ये प्लस दो स्ट्रिंग के बीच में अगर हम प्लस को यूज़ करेंगे तो वो दोनों स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर देगा, मतलब कि जोड़ देगा, दो स्ट्रिंग को कंबाइन कर देगा। तो इस तरीके से प्लस वर्क करता है स्ट्रिंग के अंदर। अब दूसरी चीज़ समझते हैं कि यहाँ पे ये सिंगल कोट और डबल कोट, ये दोनों तरीके से हम स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन होगा कि हमें कब क्या यूज़ करना है, सिंगल कोट कब यूज़ करना है और डबल कोट कब यूज़ करना है। और आपको ये भी क्वेश्चन होगा कि सिंगल कोट और डबल कोट दोनों वेज क्यों है, एक ही तरीका होता तो भी चल जाता। तो उसका आंसर ये है कि अगर आपको स्ट्रिंग के बीच में या स्ट्रिंग के अंदर आपको डबल कोट यूज़ करना है, डबल कोट के सिंबल को प्रिंट करवाना है, तो फिर आपको स्ट्रिंग को सिंगल कोट के अंदर लिखना होगा। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि अगर आपको डबल कोट को स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करवाना है तो फिर आपको स्ट्रिंग सिंगल कोट से क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं डबल कोट रखता हूँ, मतलब कि आपको टी के बाद ये डबल कोट भी प्रिंट करना है। ये डबल कोट, ये टी के बाद जो डबल कोट मैंने लगाया है उसको आपको कंसोल के अंदर प्रिंट करवाना है। तो उस कंडीशन में आपको यह हातिम वाली स्ट्रिंग सिंगल कोट के अंदर लिखनी होगी या सिंगल कोट के अंदर क्रिएट करनी होगी। सो कंट्रोल सेव, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखिए यहाँ पे टी के बाद वो डबल कोट का सिंबल आ गया। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोट को हटा के डबल कोट का स्ट्रिंग क्रिएट करता, ये सिंगल कोट को मैंने हटा लिया दो बाजू से और डबल कोट लगा दिया। अब मैं कंट्रोल सेव करूँ, अब देखना ये एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये डबल कोट और फिर जो टी के बाद जो डबल कोट है यहीं पे ये स्ट्रिंग ख़त्म हो जा रही है। अब इस डबल कोट का स्टार्टिंग पॉइंट उसको मिल ही नहीं रहा है, इसलिए वो एरर फेंक रहा है। तो इसीलिए अगर आपको स्ट्रिंग के बीच में डबल कोट सिंबल को प्रिंट करवाना है या स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट सिंबल भी आपको चाहिए, तो फिर आपको वो सिंगल कोट से स्ट्रिंग को क्रिएट करना होगा। तो ये यूज़ है सिंगल कोट का। अब हम समझते हैं कि डबल कोट का क्या यूज़ है। आपको समझ आ गया होगा कि डबल कोट का क्या यूज़ है, कि अगर आपको स्ट्रिंग के बीच में सिंगल कोट यूज़ करना है तो फिर आपको वो स्ट्रिंग डबल कोट से क्रिएट करनी होगी। तो ये मैंने डबल कोट से स्ट्रिंग क्रिएट की और यहाँ पे बीच के अंदर मैंने सिंगल कोट लगाया टी के बाद। अब कंट्रोल सेव करके देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे परफेक्टली सिंगल कोट टी के बाद सिंगल कोट प्रिंट हो रहा है। अगर मैं स्ट्रिंग को सिंगल कोट से क्रिएट करूँ, यहाँ पे डबल को हटा के सिंगल कर लो, तो फिर वो एरर देगा। कंट्रोल सेव, देखिए ये एरर दे रहा है। मतलब कि इन शॉर्ट, अगर आपको स्ट्रिंग के बीच में या स्ट्रिंग के अंदर आपको सिंगल कोट प्रिंट करना है तो फिर आपको वो स्ट्रिंग डबल कोट से क्रिएट करनी होगी। और अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट को यूज़ करना है तो फिर उस स्ट्रिंग को आपको सिंगल कोट से क्रिएट करनी होगी। तो ये यूज़ है सिंगल कोट और डबल कोट का। अब समझते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग। अब जब टेम्पलेट स्ट्रिंग पहले नहीं था, जावास्क्रिप्ट में टेम्पलेट स्ट्रिंग पहले नहीं था, लेकिन ES6 के बाद, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के बाद जावास्क्रिप्ट के अंदर टेम्पलेट स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। जब टेम्पलेट स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट आया तो ये सब प्रॉब्लम बहुत ही इजीली सॉल्व हो गई। स्ट्रिंग की सारी प्रॉब्लम्स बहुत ही इजीली टैकल्ड हो गई टेम्पलेट स्ट्रिंग से। तो इसीलिए ये टेम्पलेट स्ट्रिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनना है या जावास्क्रिप्ट में आगे जाना है तो टेम्पलेट स्ट्रिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
तो चलिए समझते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग को। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि टेम्पलेट स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट करते हैं, फिर टेम्पलेट स्ट्रिंग के क्या फीचर्स है वो हम स्टडी करेंगे। सो लेट ए इक्वल टू, अब टेम्पलेट स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए हम बैकटिक सिंबल का यूज़ करते हैं। अब बैकटिक सिंबल कहाँ पे होता है? एस्केप के नीचे और टैब के ऊपर, और 1 के लेफ्ट साइड पे ये सिंबल आपको मिल जाएगा। जो 1 नंबर है उसके लेफ्ट साइड पे, एस्केप के नीचे और टैब के ऊपर, मतलब कि कीबोर्ड के लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर पे आपको मिलेगा ये सिंबल है। तो इस सिंबल को बैकटिक बोलते हैं। और इस अगर आप कोई सेंटेंस इस सिंबल के अंदर लिख रहे हो तो वो टेम्पलेट स्ट्रिंग कहलाएगा। मतलब कि जो हम पहले सिंगल कोट और डबल कोट से स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे थे, उसी तरीके से अब हम ये बैकटिक से स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हातिम टेकरी। अब मैं नीचे प्रिंट करूँ console.log ए कंट्रोल इज सेव। देखना ध्यान से, देखिए आउटपुट परफेक्टली हातिम टेकरी आ रहा है। मतलब कि अभी तक तो वो जैसे सिंगल कोट और डबल कोट था वैसे ही वर्क कर रहा है, कुछ डिफरेंट नहीं है। मगर अब मैं आपको समझाऊंगा आप कि टेम्पलेट स्ट्रिंग से स्ट्रिंग को मैनेज करना कितना इजी हो गया है। सबसे पहले हमने वो वेरिएबल क्रिएट किया था str1 और str2, इसको वापस से क्रिएट करते हैं, ये हातिम और ये टेकरी। अब देखिए हमने यहाँ पे इन दोनों स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने के लिए ये प्लस सिंबल का यूज़ किया था, और फिर बीच में हमने स्पेस दिया और वापस प्लस सिंबल, 2 प्लस सिंबल, और उसके बीच में स्पेस के लिए हमने वापस से स्ट्रिंग क्रिएट किया और फिर प्लस सिंबल किया। इस तरीके से हमने स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट किया। तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है कि एक वेरिएबल को लगाओ, फिर प्लस, फिर स्पेस के लिए एक स्ट्रिंग को क्रिएट करो जहाँ पे कि सिर्फ स्पेस हो, फिर वापस से प्लस लगाओ, और फिर जो दूसरा वेरिएबल है उसको जोड़ो। तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। तो टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर वो बहुत ही ईजीली हैंडल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको हटा दूँ, ये 2 बैकटिक मैंने लगा लिए हैं। अब यहाँ पे अगर आपको ये हातिम टेकरी को प्रिंट करवाना है, जो कि सिंगल कोट और डबल कोट से स्ट्रिंग क्रिएट हुई है, str1 जो डबल कोट से हुई है और str2 सिंगल कोट से, मतलब कि वो सिंपल स्ट्रिंग्स है। अब इन 2 स्ट्रिंग को आपको कॉन्केटिनेट करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपल डॉलर सिंबल और उसके अंदर ब्रैकेट आप लगाओगे, और ब्रैकेट के अंदर जो भी आप मेंशन करोगे वो वेरिएबल एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ str1। अब यहाँ पे स्पेस, आपको स्पेस चाहिए, हातिम और टेकरी के बीच में स्पेस चाहिए, तो मैंने यहाँ पे स्पेस लगा ली। अब मैं str2 को यहाँ पे ऐड कर लूँगा। तो सेम तरीके से डॉलर, 2 कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर str2। अब देखना, मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, कंट्रोल सेव, यहाँ इट्स प्रिंट परफेक्टली हातिम स्पेस टेकरी। मतलब कि यहाँ पे हमें स्पेस के लिए एडिशनली कोई प्लस प्लस सिंबल यूज़ नहीं करना पड़ा, और कोई स्पेस के लिए एक्सटर्नली स्ट्रिंग क्रिएट नहीं करनी पड़ी। मतलब कि स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना बहुत ही ईजी हो गया है। अगर आपको यहाँ पे एडिशनली कोई सेंटेंस लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो, माई नेम इज़, अब स्पेस, सॉरी एक स्पेस ऑलरेडी है, कंट्रोल से देखिए माई नेम इज़ हातिम टेकरी। अगर आप इस तरीके से कॉन्केटिनेट करते तो आपको माई नेम इज़, उसके बाद प्लस, फिर स्पेस क्रिएट करना पड़ता, फिर वापस प्लस, फिर str1, फिर प्लस, फिर स्पेस, फिर प्लस, तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता। लेकिन ये टेम्पलेट स्ट्रिंग से स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना बहुत ही ईजी हो गया है। अब अगर आपको यहाँ पे ऐसा चाहिए कि माई नेम इज़ हातिम एक लाइन में आए, और उसके बाद ये जो टेकरी है वो नेक्स्ट लाइन में आपको चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे तो वो कंसोल में भी टेकरी दूसरे लाइन में प्रिंट होगा। देखिए कंट्रोल से देखिए
माई नेम इज़ हातिम, एंड फिर टेकरी जो है वो दूसरे लाइन में आ रहा है। मतलब कि ये टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर आप जिस तरीके से लिखोगे एग्जैक्ट वही तरीके से वो कंसोल के अंदर या आउटपुट में प्रिंट करेगा। तो यही खास बात है टेम्पलेट स्ट्रिंग की, कि टेम्पलेट स्ट्रिंग के बाद आपको स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना, स्ट्रिंग को डिज़ाइन करना, स्ट्रिंग को स्टाइल से स्ट्रिंग को सेट करना बहुत ही इजी हो गया है। तो इसीलिए अब जो एक्सपर्ट जावास्क्रिप्ट डेवलपर है वो टेम्पलेट स्ट्रिंग को ही यूज़ करते हैं। वो डबल कोट या सिंगल कोट को बहुत ही कम यूज़ करते हैं, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रिंग से आप बहुत ही इजीली स्ट्रिंग को मैनेज कर पाओगे। तो यहाँ तक हमने समझा कि टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या होता है। अब हम देखेंगे स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी। अब स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है जो कि है लेंथ। अगर आपको स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है तो उसके लिए अपने पास लेंथ प्रॉपर्टी है कि स्ट्रिंग का वेरिएबल डॉट लेंथ आप लिखोगे तो उस स्ट्रिंग की क्या लेंथ है वो प्रिंट कर देगा, मतलब कि वो आउटपुट में दे देगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉपर्टी को। तो ये जो str1 डॉट लेंथ है वो कंसोल के अंदर ये str1 वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ प्रिंट करेगा। तो चलिए देखते हैं। कंट्रोल सेव एंड यहाँ प्रिंट 5, मतलब कि str1 के अंदर जितने कैरेक्टर्स है उसकी लेंथ वो प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे HATIM मतलब कि 1 2 3 4 5, तो परफेक्टली वो 5 प्रिंट कर रहा है। उसका मतलब कि ये जो लेंथ प्रॉपर्टी है वो स्ट्रिंग की लेंथ प्रिंट करता है। मतलब कि ये जो लेंथ प्रॉपर्टी है वो स्ट्रिंग का लेंथ देता है कि ये जो वेरिएबल हमने लिखा है उसकी क्या लेंथ है। यहाँ पे अगर मैं str2 को देखूँ तो भी वो परफेक्टली लेंथ प्रिंट करेगा। कंट्रोल सेव यानी प्रिंट 5 अगेन। तो क्योंकि यहाँ पे str2 जो वेरिएबल है उसका लेंथ भी 5 ही है, 1 2 3 4 5। अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ऐड कर लूँ, सॉरी ए कर लूँ, देखना आप 6 हो जाएगा। कंट्रोल सेव यानी प्रिंट 6, मतलब क्योंकि 6 क्योंकि यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल को ऐड कर लिया जो कि है a, तो इसीलिए वो यहाँ पे 6 प्रिंट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो परफेक्टली 6 आ रहा है। तो मतलब कि ये जो लेंथ प्रॉपर्टी है वो स्ट्रिंग का लेंथ देता है। अगर आपको किसी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना है तो इस लेंथ प्रॉपर्टी से आपको स्ट्रिंग का लेंथ मिल जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने सबसे पहले ये देखा कि स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट करते हैं, और फिर डबल कोट और सिंगल कोट का क्या यूज़ है, और फिर हमने देखा कि टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या होता है और कैसे टेम्पलेट स्ट्रिंग आने के बाद स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना और स्ट्रिंग को मैनेज करना बहुत ही ईजी हो गया। और फिर हमने लास्ट में स्ट्रिंग की एक प्रॉपर्टी देखी, लेंथ, जिससे कि हम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा स्ट्रिंग का पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट के अंदर, स्ट्रिंग के पार्ट 2 के अंदर, हम स्ट्रिंग के सारे मेथड्स को देखेंगे और किस मेथड से हमको क्या आउटपुट मिलेगा वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जावास्क्रिप्ट की एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखना है तो मेरी इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप प्लीज़ चेक करें। इस प्लेलिस्ट में मैंने जावास्क्रिप्ट के एक एक टॉपिक को डीपली कवर किया है, जिससे कि आपको जावास्क्रिप्ट की फुल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और अगर आपको कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में इंटरेस्ट है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। So that's it for this video and see you in the next one.